जी हाँ दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच 2 ओवर लंदन के मैदान पर खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के पहले दिन ही दोस्तों टीम इंडिया समट गई फर्स्ट इनिंग के दौरान। आप सभी को बताने वाले हैं फर्स्ट इनिंग का पूरा हाल, कैसे शार्दुल ठाकुर ने टेस्ट के मुकाबले को T20 में तब्दील कर दिया और उसके साथ ही साथ अब टीम इंडिया के सामने जो बड़ी चुनौती आई है उसका सामना कैसे करेंगे और कुछ बड़े रिकॉर्ड्स के बारे में भी। लेकिन उससे पहले चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाएं दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों शार्दुल ठाकुर की पारी के बारे में, लेकिन उससे पहले कप्तान विराट कोहली की भी एक शानदार पारी और उनका एक महान रिकॉर्ड हमेशा ऐतिहासिक बुक में दर्ज हो गया। आप सभी को बताएं कि कोहली ने आज 96 गेंदों में 50 रन की खतरनाक पारी खेली, लेकिन जैसे ही इन्होंने 1 रन बनाया था 13वीं गेंद पर, वैसे ही दोस्तों इन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया था। इन्होंने चौका मारा था, वैसे खाता खोला था, लेकिन वो 1 रन इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुआ इनके करियर के लिए। दरअसल दोस्तों आज के मुकाबले में जब टॉस हुआ तो टॉस के वक्त ही दोनों टीमों ने काफ़ी हैरान कर दिया था सभी को, क्योंकि दोनों ही टीम 2-2 बदलावों के साथ खेली थी। सैम करन और जॉस बटलर इंग्लैंड की टीम से बाहर हुए तो उनकी जगह दोस्तों हमें देखने को मिले ऑली पॉप और साथ ही साथ क्रिस वॉक्स को दोस्तों आप जानते हैं। और यहाँ पर जब जॉस बटलर बाहर हुए तो विकेट कीपर की जो कंफ्यूजन थी वो यहाँ पर जॉनी बेस्टो ने दूर कर दी। और जॉनी बेस्टो को आपने देखा ही होगा, सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से विकेट कीपिंग बहुत मौके पर करते नजर आए हैं। इसी के साथ साथ इंडिया की प्लेइंग 11 में 2 बदलाव ये थे कि सबको लग रहा था कि अश्विन की वापसी होगी, लेकिन एक बार फिर से अश्विन की वापसी नहीं हुई और रविंद्र जडेजा ही खेले। लेकिन ईशांत शर्मा और मोहम्मद शमी को बाहर बिठा दिया गया। मैच से कुछ दिन पहले ही बात चल रही थी कि ईशांत शर्मा को दोस्तों बाहर बिठाया जा सकता है, उनको रेस्ट दिया जा सकता है, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद मोहम्मद शमी को क्यों बिठाया गया इस बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आएगी तो आप सभी तक पहुंचा दी जाएगी। लेकिन उसके बाद दोस्तों शार्दुल ठाकुर और उमेश यादव को जगह दी गई टीम में। कप्तान कोहली एज यूजुअल दोस्तों टॉस हार गए थे। टॉस दोस्तों देखा जाए इनके टेस्ट करियर में एक हार का बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाते जा रहा है। ये शायद दोस्तों 37वां टॉस है जो टेस्ट करियर में हारे हैं। इसके बाद दोस्तों बात करें, पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा और केएल राहुल पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुए, क्योंकि 8वें ओवर की 6ठी गेंद पर रोहित शर्मा का कुछ इस तरीके से विकेट गिरा जिसको यकीन भी नहीं था कि कोहली के बाद रोहित शर्मा भी कुछ इस तरीके से आउट हो सकते हैं। रोहित शर्मा ने शुरुआत अच्छी की थी, 27 गेंदों में 11 रन एक चौके की मदद से बनाया था, लेकिन उसके बाद दोस्तों क्रिस वॉक्स ने इनकी विकेट ली। दोस्तों आप सभी को बता दें अभी तक 3 गेंदबाजों में चेंजेस किए जा चुके हैं इस 5 मैचों की सीरीज के 4 मैचों के अंदर, जहां पर पहले मार्क वुड, उसके बाद दोस्तों स्टुअर्ट ब्रॉड बाहर हुए थे, उसके बाद मार्क वुड को लेकर खबरें सामने आई थी कि उनकी भी इंजरी हो गई है। तो यहां पर दोस्तों तीसरे तेज गेंदबाज के रूप में क्रिस वॉक्स को टीम में शामिल किया गया था। सैम करन को भी बाहर बैठाया गया, उनके जगह दोस्तों हमने देखा था किस प्रकार से रॉबिन्सन, क्रेग ओवर्टन अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद दोस्तों क्रिस वॉक्स भी आए और इंग्लैंड की कंडीशन यानी कि इंग्लैंड की पिच और प्लस क्रिस वॉक्स, कुल मिला के दोस्तों क्लास ही देखने को मिला और मैदान पर इनकी अच्छी गेंदबाजी कुल मिलाकर यहां देखने को मिला कि क्रिस वॉक्स ने अपनी शानदार गेंदबाजी के दम पर टीम की 15 ओवर के अंदर 55 रन देते हुए 6 मेडन ओवर के साथ 4 विकेट झटके। जेम्स एंडरसन को दोस्तों ज़्यादा ओवर नहीं दिए गए थे, लेकिन जब जब उनको ओवर दिया गया तब उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की और साथ ही साथ एक भयावह तस्वीर सामने आई थी कि जेम्स एंडरसन की नी से दोस्तों थोड़ा ब्लीडिंग यानी कि खून बह रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी वो खेलते नजर आए। उसके बाद शायद दोस्तों ने गेंदबाजी नहीं दी गई थी, उस पर भी आते हैं, लेकिन उससे पहले बात करें बैटिंग की। फर्स्ट इनिंग के दौरान टीम इंडिया के दोस्तों उसके बाद केएल राहुल जब खड़े थे उनका साथ देने के लिए चेतेश्वर पुजारा आए, लेकिन अब केएल राहुल भी दोस्तों 28 रन पर दूसरा विकेट टीम इंडिया का गिर चुका था। केएल राहुल मैच 17 रन ही बना पाए, 44 गेंदों में 3 चौके की मदद से। रॉबिन्सन ने इनका विकेट लिया, एलबीडब्ल्यू करके सीधा चलता कर दिया था। चेतेश्वर पुजारा से दोस्तों उम्मीद थी क्योंकि ये पिच जो बताई जा रही है बल्लेबाजों के अनुकूल बताई गई थी, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद चेतेश्वर पुजारा महज 31 गेंदों में 4 रन बना के फिर से अपने खतरनाक दुश्मन जेम्स एंडरसन के हाथों आउट हुए, एक चौका मार के। कप्तान कोहली दोस्तों यहां खड़े थे, उनका साथ दे रहे थे रविंद्र जडेजा, लेकिन रविंद्र जडेजा ज्यादा देर तक साथ नहीं दे पाए। 29वें ओवर की 6ठी गेंद जब टीम का टोटल स्कोर 69 रन था तब दोस्तों यहां जडेजा के लिए पैगाम आया और ये आउट हो गए। रविंद्र जडेजा को ऊपर इसलिए लाए गए थे क्योंकि दोस्तों साल 2018 का एक पुराना रिकॉर्ड है जो सभी को याद होगा, जो भारतीय फैंस हैं, कि किस प्रकार से साल 2018 की फर्स्ट इनिंग के दौरान जब इंग्लैंड वर्सेस इंडिया इसी मैदान पर खेला जा रहा था तो नाबाद 86 रन की पारी रविंद्र जडेजा ने खेली थी। तो वही कुछ शायद दोस्तों यहां पर एक दिमाग में चल रहा था विराट कोहली के कि रविंद्र जडेजा गेंद से इतना कमाल दिखा नहीं पाते हैं, तो क्यों ना उनको ऊपर बैटिंग ऑर्डर में आजमाया जाए, क्या पता ये अपने आप को साबित ही कर दे। तो यहाँ पर रविंद्र जडेजा को उतारा जरूर गया, लेकिन ये अपने आप को साबित नहीं कर पाए दोस्तों। महज 34 गेंदों में 10 रन बना पाए 2 चौके की मदद से। क्रिस वॉक्स ने दोस्तों इनकी विकेट ली और कैच पकड़ी थी कप्तान जो रूट ने। उसके बाद दोस्तों यहाँ विराट कोहली का साथ देने के लिए आए उप कप्तान अजिंक्य रहाणे। 47 गेंदों में 14 रन की पारी इन्होंने खेली, लेकिन उससे पहले विराट कोहली का विकेट दोस्तों 42वें ओवर की 5वीं गेंद यानी कि सेकंड सेशन के दौरान जब टीम का टोटल स्कोर 105 रन हो चुका था तो आधी टीम वापस लौट चुकी थी, क्योंकि कप्तान
दौरान कोहली शानदार तरीके से अपना 50 रन पूरा करके जा रहे थे। दोस्तों सेकंड सेशन शुरू भी हुआ था, तभी विराट कोहली ने विकेट खो दिया। 96 गेंदों में 50 रन की पारी विराट कोहली ने खेली। रॉबिन्सन ने इनका विकेट लिया, कैच पकड़ा था स्लिप में खड़े खिलाड़ी जॉनी बेस्टो ने। 8 चौके इनकी इस पारी से देखने को मिले, दिल बाग बाग हो गया। एक समय पर तो ये लग रहा था कि अभी तो दोस्तों पूरे 5 दिन का खेल है और विराट कोहली की फर्स्ट इनिंग इतनी दमदार है तो शतक तो आके ही रहेगा, लेकिन सेकंड इनिंग जैसे ही शुरू हुई तो विराट कोहली जैसे ही आउट हुए सारी निराशा हमारी धरी की धरी रह गई। लेकिन कोहली के दोस्तों 23,000 रन कंप्लीट हो गए हैं इंटरनेशनल करियर में, ये एक अच्छी बात है और सबसे तेजी से इन्होंने 23,000 रन कंप्लीट किए हैं। सचिन तेंदुलकर, रिक्की पॉन्टिंग या राहुल द्रविड़ की ही बात कर ले, उन सबसे बहुत तेजी से विराट कोहली ने यहां पर अपने 23,000 रन कंप्लीट किए हैं। इसके अलावा दोस्तों यहां ऋषभ पंत भी बल्लेबाजी करने आया। जब पंत की विकेट गिरी थी तो टीम का स्कोर 52 ओवर की छठी गेंद पर 127 रन था और पंत महज दोस्तों मार पाए यहां पर टोटल सिर्फ और सिर्फ 9 रन 33 गेंदों में। क्रिस वॉक्स ने इनका भी विकेट लिया। दोस्तों क्रिस वॉक्स ने इंपॉर्टेंट विकेट लिए, एक रोहित शर्मा का विकेट लिया, एक उन्होंने जडेजा का विकेट लिया, तीसरा उन्होंने ऋषभ पंत का और चौथा उन्होंने शार्दुल ठाकुर का। शार्दुल ठाकुर का विकेट दोस्तों इस मैच में सबसे इंपॉर्टेंट था क्योंकि फर्स्ट इनिंग के हाईएस्ट स्कोरर टीम इंडिया की तरफ से शार्दुल ठाकुर ही साबित हुए। उन्होंने 36 गेंदों में 57 रन की पारी, 7 चौके 3 छक्के की मदद से खेली। महज 31 गेंदों में 50 रन ठोके इंग्लैंड के मैदान पर सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए। इससे पहले यह काम वीरेंद्र सहवाग ने कर रखा था टीम इंडिया की तरफ से, लेकिन इंग्लैंड की कंडीशन में शार्दुल ठाकुर ने जिस गति से ये रन बनाए, T20 बना दिया इस टेस्ट को पूरी तरीके से। मैच देखने में जो आनंद आया वो अपने अलग ही लेवल पर था। 7 चौके 3 छक्के 158 का स्ट्राइक रेट, जहां पर दोस्तों टेस्ट में 58 का स्ट्राइक रेट ही बहुत माना जाता है, वहां पर 158 का स्ट्राइक रेट। उमेश यादव और उनके बीच करीब 65 रन से प्लस की पार्टनरशिप देखने को मिली। 20 गेंदों में 10 रन बनाकर उमेश यादव खड़े थे, लेकिन वो अपना काम जानते थे कि बस मेरे को स्ट्राइक रोटेट करके किसी भी तरीके से शार्दुल ठाकुर को लाना है। एक समय पर तो ऐसा लगा था कि इनमें से कोई एक आउट हो जाएगा क्योंकि जल्दबाजी कर रहे थे ये काफ़ी ज़्यादा, लेकिन शार्दुल ठाकुर ने शांत दिमाग से अच्छे शॉट्स खेलते हुए, वीरेंद्र सहवाग जब कमेंट्री कर रहे थे तब खुद शार्दुल ठाकुर की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे थे। आप सभी को बता दें कि जब ये अपने स्कूल के दिनों में खेलते थे तो अपनी टीम की तरफ से इन्होंने 6 गेंदों में 6 छक्के लगाए थे। उस समय महज 73 गेंदों में 100 रन से प्लस यानी करीब 140 रन की पारी भी खेली थी। तो शार्दुल ठाकुर दोस्तों एक ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, लेकिन एक बात गौर करने वाली है, जो कोई भी खिलाड़ी चेन्नई सुपर किंग्स में से खेल के निकलता है IPL फ्रेंचाइजी महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में, वो खिलाड़ी ऑलराउंडर बन जाता है। चाहे दोस्तों आप कोई सा भी टैलेंटर बल्लेबाज उठा के देख लीजिए, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम से हर कोई अच्छा बल्लेबाज बन जाता है। शार्दुल ठाकुर हो, सैम करन हो, ड्वेन ब्रावो हो या रविचंद्रन अश्विन पहले हुआ करते थे। अब दोस्तों जसप्रीत बुमराह आए थे, लेकिन उमेश यादव के साथ थोड़ी बहुत यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हुई और बिल्कुल बिना खाता खोले जिसे कहते हैं दोस्तों डक, वो उस पर आउट हो गए और एक भी गेंद नहीं खेली थी। मोहम्मद सिराज एक गेंद खेलकर एक गेंद पर नाबाद रहे। उमेश यादव का विकेट दोस्तों 191 रन पर गिर चुका था। टीम ने 191 रन 10 विकेट के नुकसान पर बनाए फर्स्ट इनिंग के दौरान। अब टीम इंडिया के सामने कठिन चुनौती यह है कि गेंदबाजों की अग्नि परीक्षा होगी। दोस्तों पिछले कुछ अगर रिकॉर्ड्स उठा के देखे जाएं टीम इंडिया के, तो बल्लेबाजी में उतना दमखम नहीं देखने को मिला जितना गेंदबाजी में देखने को मिला है अभी तक टीम इंडिया की तरफ से। लेकिन शार्दुल ठाकुर की इस पारी को देखकर दोस्तों दिन बन गया ये कह सकते हैं, क्योंकि विराट कोहली ने एक अर्धशतक लगाया, दूसरा अर्धशतक शार्दुल ठाकुर के बल्ले से क्रिस वॉक्स ने इनका विकेट लिया था। आप सभी को बताएं कि एंडरसन ने 1 विकेट लिया था, उसके अलावा 3 विकेट यहां पर ओली रॉबिन्सन ने, और तीनों विकेट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट थे क्योंकि पहला KL राहुल का, दूसरा विराट कोहली का और तीसरा विकेट जो ओली रॉबिन्सन ने लिया था वो उमेश यादव का, यानी आखिरी विकेट था। 1 विकेट दोस्तों क्रेग ओवर्टन ने लिया था। 5वें गेंदबाज का इस्तेमाल इन्होंने नहीं किया, यानी कि मोइन अली को दोस्तों इन्होंने बिल्कुल भी नहीं आजमाया। तेज गति के गेंदबाजों के साथ ही इन्होंने अच्छा कमाल करके दिखाया और टीम इंडिया के 10 के 10 विकेट चटका दिए 191 रन के अंदर। अब टीम इंडिया के पास दोस्तों एक स्पिनर है रविंद्र जडेजा के रूप में, देखते हैं उनको क्या शाम के समय जब गेंद टर्न कम करती है तो क्या उस समय उनको अपनाएंगे। यहाँ पर एक कंडीशन ये रहेगी कि ओपनर बल्लेबाजों को अगर आज का दिन खत्म होने से पहले ही चलता कर दिया तो टीम इंडिया के हाथ बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। लेकिन आप सभी को बताएं दोस्तों, टीम इंडिया आज मैदान पर काली पट्टी बांधकर हाथ पे उतरी थी। उसके पीछे का रीज़न क्या है तो दोस्तों आपको वो जानकर थोड़ा बहुत दुखद होगा, क्योंकि एक दुखद समाचार है। क्योंकि इसके पीछे की वजह यह है दोस्तों कि हमारे भारतीय टीम के ही एक खास खिलाड़ी का निधन हो गया है। अब वो कौन है आपको जानकारी दे दे तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI ने काली पट्टी पहने भारतीय टीम के खिलाड़ियों के साथ एक फोटो के साथ ट्वीट किया। भारतीय क्रिकेट टीम वासुदेव परांजपे के सम्मान में आज काली पट्टी बांधकर खेली। वासु परांजपे 82 साल के यानी कि 82 वर्ष के थे। 30 अगस्त को मुंबई में माटुंगा में उनके निवास पर निधन हो गया। उनके परिवार में पत्नी और बेटा जतिन है। जतिन परांजपे पूर्व चयनकर्ता और पूर्व भारतीय खिलाड़ी हैं। कई पूर्व भारतीय खिलाड़ियों समेत भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने वासु परांजपे के निधन पर शोक व्यक्त किया था। अब देखते हैं दोस्तों क्या यहाँ पर टीम इंडिया
50 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ पाएगी, क्योंकि आखिरी बार इस मैदान पर 1971 में जीती थी टीम इंडिया टेस्ट का मुकाबला। उसके बाद से सूखा चला आ रहा है और यहां पर विराट कोहली के 71वें शतक का इंतजार हो रहा है। तो पूरी तरीके से ये मुकाबला दोस्तों कह सकते हैं कि फिर से टीम इंग्लैंड की तरफ झुकता नजर आ रहा है, क्योंकि यहां बताया गया है कि तीसरे चौथे दिन के बाद तेज बारिश की संभावना भी है। तो कुल मिला के अगर ये टेस्ट ड्रॉ होता है तो आखिरी टेस्ट पूरी तरीके से निर्णायक साबित होगा। लेकिन यहां पर दोस्तों टीम इंडिया इस समय थोड़ी कम दबदबे में है और उसके साथ यहां पर रोडी वंश और हसीब हमीद इंग्लैंड के ओपनिंग बल्लेबाज। देखते हैं दोस्तों कितनी जल्दी यहां पर पहले कवर करती है, उसके बाद बड़ा स्कोर खड़ा करती है। क्या इंडिया की टीम अच्छी गेंदबाजी के दम पर रोक पाएगी लीड रखने से? देखते हैं दोस्तों क्या होता है। इंडिया ने फर्स्ट इनिंग के दौरान 191 रन बनाए, 10 विकेट खो दिए। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट। नमस्कार।